दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले बात उन दो फिल्मी हस्तियों की जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंट्री मारी थी और उनका क्या हुआ, क्या हाल हुआ, वो आपको सुनाते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर हुई चुनावी फाइट में 420 मुस्लिम उम्मीदवार थे। इन्हीं में से एक थे द ग्रेट अजाज खान, जिनका दावा था कि दुनिया उनकी अदाओं की दीवानी है। को तो मैसेज जाना चाहिए ये कि खून में उबाल खानदानी है, दुनिया मेरी नहीं मेरे तेवर की दीवानी है। बॉलीवुड में तो अजाज को कम लोग जान पहचानते हैं, लेकिन उनके कुछ साल पहले उसने बिग बॉस में आकर अपनी एक पहचान बनाई थी, बदनाम सी पहचान बनाई थी। उस समय उसने दावा किया था कि वो साउथ का सबसे बड़ा विलेन या ऐसा ही कुछ है। अब पता नहीं, मैं साउथ इंडियन फिल्में देखता नहीं। जो भी हो, अजाज के लिए यह पहला चुनाव नहीं था। इससे पहले लोकसभा चुनाव में भी वह लोकसभा इलेक्शंस में मुंबई नॉर्थ से सांसदी का प्रत्याशी रह चुका है। उस चुनाव में उसे 1041 या 42 वोट मिले थे, ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन शायद 1041 आज घोषित नतीजों में उसने और भी शानदार प्रदर्शन किया और इसे 155, जी हाँ 155 वोट मिले। उसने वर्सोवा से विधायकी का चुनाव लड़ा था और 11वीं पोजीशन पर आया। करीब एक महीने पहले जब उसने नॉमिनेशन भरा था तब भी वह चर्चा में आया था, क्योंकि उसने अपने घोषणा पत्र में बताया था कि उसके पास करीब 41.5 लाख की प्रॉपर्टी है, जिसमें से 34 लाख की तो वो कार ही थी जो उसके पास है और करीब 1.5 लाख की बाइक थी। तो सबसे मजेदार बात यह है कि एजाज ने अपनी जो वार्षिक आमदनी है, सालाना आमदनी, उसमें करीब 3 सालों से 5-5.5 लाख के आसपास दिखाई, जिसमें टैक्सेबल से थोड़ा सा कम होता है वो इनकम उसने दिखाई। मतलब कि उतने दिनों में उसे कोई खास काम वाम भी नहीं मिल रहा था, टैक्स तो नहीं ही भरा था उसने, कोई काम भी नहीं मिला था। खैर, अब दोबारा चुनाव बुरी तरह हारने के बाद शायद वह काम मांगने पर अपना ध्यान लगाए। अब बात एक और स्वघोषित सेलिब्रिटी स्वरा भास्कर की, जिसके शौहर फहद अहमद भी चुनावी लड़ाई बुरी तरह से हार चुके हैं। स्वरा भास्कर फिल्मों में खासी सक्रिय रही हैं। आपको याद होगा कि वो कैसे अपना मतलब प्रदर्शन किया करती थी। उनकी मां इरा भास्कर जेएनयू की टीचर रही हैं, जबकि पिता सी उदय भास्कर सैन्य अधिकारी रह चुके हैं और इसके बाद डिफेंस एनालिस्ट भी रहे हैं। बात की जाए उदय भास्कर साहब की, तो आई.के. गुजराल के शासनकाल में वो प्रधानमंत्री के बेहद करीबी रहे थे। तब उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने कई खुफिया जानकारियां पाकिस्तान को दे दी थी। शायद उस समय में रॉ को अपना ऑपरेशन भी बंद करना पड़ा था पाकिस्तान का। तो स्वरा भास्कर उन्हीं की पैदाइश है। स्वरा भास्कर भी अपने बयानों से और बेबाक अंदाजों को लेकर अपना हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। अपनी फिल्मों के साथ साथ वो विवादों को लेकर भी काफी सुर्खियां बटोरती रहती हैं। महिलाओं की आजादी और पहनावे व व्यवहार की स्वच्छंदता की वकालत करने वाली स्वरा ने 16 फरवरी 2023 को अपने मुंह बोले भाई रहे फहद अहमद से निकाह कर लिया था। फहद तब समाजवादी पार्टी से जुड़ा था, लेकिन चुनावों के ऐन पहले उसने शरद पवार का दामन थाम लिया, समाजवादी पार्टी को धोखा देते या छोड़ते हुए। अनुशक्ति नगर सीट पर सना मलिक, जो नवाब मलिक साहब की बेटी है, उसने 49341 वोटों के साथ उसे जोरदार चुनावी पटकनी दे दिया। फहद अहमद की इस करारी हार से सबसे ज्यादा दुखी उसकी बेगम स्वरा भास्कर है। उसकी आंखें नम हैं, क्योंकि उसे यह बात हजम नहीं हो रही है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की हदें पार करने और कट्टर मौलानाओं का साथ देने के बावजूद उसके पति को कैसे उस मुस्लिम बहुल इलाके में हार मिल गई। फिलहाल स्वरा ने मुंह छिपाने के लिए ईवीएम को आगे कर दिया है। उसका कहना है कि पूरे दिन वोट होने के बाद जो ईवीएम वहां गया गिनती के लिए, वो कैसे 99% चार्ज कैसे रहा। उसका कहना है इलेक्शन कमीशन अब जवाब दे। उसने इलेक्शन कमीशन से जवाब मांगा। उधर फहद ने भी ये एक वीडियो जारी कर कहा कि 16वें राउंड के बाद और सभी राउंड में लगातार बढ़त रहने के बाद भी
कैसे 99% चार्ज हो चुका जो ईवीएम है उसके साथ कैसे उसने विपक्षी उम्मीदवार को जिता दी अजीत पवार पार्टी के। अब बात करने वाली कि 16वें राउंड तक उसको ईवीएम में कोई खराबी नहीं दिखाई दी, लेकिन जैसे ही उसे हार मिलने लगी वो 16वें 17वें और 18वें राउंड में वह हार गया, तो उसे लगा कि अब वो ईवीएम को खराब, मतलब ईवीएम के खिलाफ जांच भी होनी चाहिए और ईवीएम बिल्कुल खराब है। यह कोई नई बात नहीं है कि अक्सर कोई जो विपक्षी नेता जो है हारने के बाद लगातार ईवीएम पर दावा करने लगते हैं। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने तो कह दिया कि ईवीएम उनके हराने के लिए झारखंड, मतलब उन्हें जिताने के लिए झारखंड में ईवीएम अच्छा रख दिया गया और महाराष्ट्र में खराब रख दिया गया। उसी तरह से कई सारे नेता हैं जो ईवीएम को कोस रहे हैं अभी। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पर जो और उसकी कार्यशैली पर सवाल उठाना जो है वो साफ तौर से बौखलाहट दिखाता है। सच तो यह है कि स्वरा भास्कर का जिहादी कार्ड चुनाव में काम नहीं आया। मुसलमान करते हुए वो सज्जाद नोमानी जैसे कट्टर मौलाना का आशीर्वाद लेने तक पहुंच गई। नोमानी की जो राष्ट्र विरोधी और जो प्रगति विरोधी जो गतिविधि बयानबाजियां हैं वो किसी से छिपी नहीं है। स्वरा ने खुलकर जहरीले भाषण भी दिए, हिंदुओं को कोसा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। नतीजा यह हुआ कि सना जो है, सना मलिक, वो चुनाव जीत गई। लेकिन सवाल यह उठता है कि जब सना मलिक भी एक मुस्लिम है तो फिर उसे कैसे जीत मिल गई, और जबकि जो स्वरा का हस्बैंड है उसे हार मिली। दरअसल सोना जो है वो अजीत पवार खेमे से चुनाव लड़ रही थी और अजीत पवार बीजेपी गठबंधन का हिस्सा है। ऐसे में मुस्लिम उम्मीदवार की जीत अपने आप में काफी दिलचस्प सियासी समीकरण जो बताती है उसको सामने रखती है। असल में नवाब मलिक एनसीपी के बड़े नेताओं में से एक रहे हैं। एनसीपी में जब टूट हुई तो नवाब मलिक अजीत पवार के साथ आ गए और अणुशक्ति नगर जहां से वो लड़ते हैं वो उनकी पारंपरिक सीट रही है। 3 बार के एमएलए रहे हैं नवाब मलिक वहां से। 2009, 2014 और 2019 में लगातार 3 बार नवाब मलिक वहां से जीत चुके हैं और एमएलए रह चुके हैं। इस बार उन्होंने अपनी बेटी को, जो सना मलिक है उनकी बेटी है, उसे मैदान में उतारा था और इस बार भी जीत हासिल की। वहीं दूसरी तरफ फहद अहमद समाजवादी पार्टी को छोड़कर शरद पवार संग आया तो उसने विरासत की लड़ाई में आगे जाने के लिए साम दाम दंड भेद चारों चालें चलने की कोशिश की। स्वरा भास्कर ने भी उसका खूब साथ दिया, लेकिन फिर भी वह दोनों चुनाव हार गए। मतलब फहद जो है वो चुनाव हार गया। जीत के खिलाफ सियासी खेल में कई चीजें साफ हो जाएंगी। पहला, बरगलाने वाले कट्टर मौलानाओं को मुस्लिम वोटर्स ने भी नकार दिया। दूसरा, स्वरा भास्कर का नफरत दांव उन्हें जीत की दहलीज तक नहीं पहुंचा सका। और तीसरा, विरासत की लड़ाई में अजीत पवार अपने चाचा शरद पवार से कहीं आगे निकल गए। हालांकि यह सब कुछ यूं ही नहीं हुआ। अजीत पवार और नवाब मलिक अकेले दम पर अणुशक्ति नगर की फाइट नहीं लड़ रहे थे। उन्हें बीजेपी और आरएसएस का भी जोरदार समर्थन मिला, जो सामने से नहीं बल्कि पीछे से खेल कर गया। उधर जमीनी कार्यकर्ता और उम्मीदवार मुस्लिम वोटर्स को यह समझाने में सफल रहे कि इन नारों का मतलब नोमानी जैसे मौका परस्त लोगों से सावधान होने का है। अब नोमानी की फोटो जब स्वरा भास्कर और फहद के साथ इंटरनेट पर वायरल हुई तो लोगों ने जमकर रिएक्शन दिया और यही कहा कि फेमिनिस्ट का झंडा बुलंद करने वाली स्वरा को चुनाव जीतने के लिए उस मौलाना का साथ देना पड़ा या उस मौलाना के बगल में खड़ा होना पड़ा जो लड़कियों की शिक्षा के खिलाफ है और कहता है कि लड़कियों को पढ़ाने के कारण वो फॉरवर्ड हो जाती हैं, बल्कि उन्हें जाहिल रखो। तो वोटर्स ने भी अपना मैंडेट देकर साफ कर दिया कि वह किस तरह की सरकार और नेताओं को चाहती है। अब बात करें उद्धव ठाकरे की, तो उनका जो धर्म परिवर्तन हो गया था, जो मजहब परिवर्तन हो गया था, जो उन्होंने अपने पिता की विरासत का जो बंटाधार किया था, वो बिल्कुल काम नहीं आया। हिंदू तो उनकी अवसरवादी राजनीति है, हिंदू तो उनकी अवसरवादी राजनीति को समझ ही गए। मुस्लिमों ने भी उन्हें बुरी तरह नकार दिया। उन्होंने यही कहा कि जो अपनी कौम का नहीं हुआ वो मेरा क्या होगा। ऐसे में सभी को कंगना रनावत का वो बयान याद आ रहा था कि
आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। याद है ना आपको? उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना। अब चलते चलते कांग्रेस प्रवक्ता जी का यह बयान भी सुन लीजिए। But Maharashtra has been very, very deeply disappointing, and I'm not going to mince my words on that. I thought we had a good campaign. I thought we were raising the issues on the ground. But it looks like Maharashtra wanted continuation, as the numbers seem to suggest right now. I do hope the final tally will look a little better for us. But I think BJP fought a good election, and they have every reason to be happy. But to say that, they should only be double-engine governments, you have a double-engine government in Manipur. You have had a double-engine government elsewhere, and we've seen what has happened. So I don't think... Priyanka Chaturvedi, Member of Parliament of the Rajya Sabha of the Uddhav Balasaheb Thackeray Sena, Deputy Leader of the Shiv Sena UBT. Ma'am, welcome. Not a pleasant morning this. The Shinde Sena by itself at the same number of seats as the entire India Alliance put together. What do you think went so dramatically wrong in this election, ma'am? To be very honest, I don't really know. And I won't be able to give you answers because I wasn't mentally prepared to come on television channels accepting this kind of a defeat. And the votes don't seem to be matching up to the sentiment that we were seeing on ground. So right now, I don't have an answer to this particular question. जिनके पास कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अगले कार्यक्रम में फिर किसी नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।